नमस्कार। चलिए बात करते हैं कार्मिक डेप्थ नंबर 19 की। जो भी लोग एनी डेट किसी भी मंथ के 19th को पैदा हुए हैं वो उनके ऊपर कार्मिक डेप्थ नंबर 19 लगता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में 19 आता है या आपका डेस्टिनी नंबर में 19 आता है तो आपके ऊपर कार्मिक डेप्थ नंबर 19 लगेगा। डेस्टिनी नंबर मतलब पूरी डेट, मंथ एंड ईयर को ऐड करना है, ठीक है। अब इनकों ने क्या किया है पिछले जन्म में, चलिए ये देखते हैं। इन्होंने अपनी जो इंडिपेंडेंस है या बोल सकते हैं एब्यूज़ ऑफ पावर, ये बहुत पावरफुल थे और इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है, लोगों के साथ गलत बिहेव किया है, लोगों के ऊपर डिक्टेटरशिप की है या उनको ज़रूरत से ज़्यादा सप्रेस किया है। तो पावर दिखाना अच्छा है बट ज़रूरत से ज़्यादा या किसी को भी हर्ट करना बहुत गलत बात है। सो वो जो पावर है या जो भी आपने मिस्टेक्स लास्ट बर्थ में की हैं उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आपको इस जन्म में हो सकती है। आपके अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हिल सकता है, आपके जो इंडिपेंडेंस है, क्योंकि 19 को अगर हम ऐड करते हैं 1 और 9 तो ये 1 हो जाता है। 1 के अंदर ये क्वालिटीज़ बहुत होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़, कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, लेकिन ये तीनों ही क्वालिटीज़ बहुत उभर के नहीं आती हैं अगर आपके अंदर कार्मिक डेप्थ नंबर होता है। तो ये सारे चैलेंजेस आपको इस बर्थ में फेस करने पड़ सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर कार्मिक डेप्थ है। सो उसकी वजह से जब भी आप किसी चीज़ को लीड करने जाएंगे यू विल फेस प्रॉब्लम, कुछ ऑब्स्टिकल आ जाएंगे या कहीं कुछ ऐसा होगा कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट। आप कोई भी काम करने जाओगे, एक नंबर वाला बहुत कॉन्फिडेंट होता है एंड 1 और 9 इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ, लेकिन अगर 19 की बात करती हूँ तो वो कॉन्फिडेंस को हिलाता है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उतना स्ट्रांगली काम नहीं करेगा अगर आपके ऊपर कार्मिक डेप्थ है तो आप इंडिपेंडेंटली भी काम नहीं कर पाओगे, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी सेल्फ रिलायंस एंड लीडरशिप की भावना के ऊपर क्वेश्चन उठाता है क्योंकि आपके ऊपर कार्मिक डेप्थ है। सो ऐसे लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो इस डेप्थ से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले तो उनको अपनी लाइफ में कोऑपरेशन के मीनिंग समझना चाहिए। उनको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि मैं अकेला ही सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी किसी की ज़रूरत है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में भी अगर आप कभी भी किसी को देखोगे नो वन इज़ परफेक्ट। एक बंदा किसी चीज़ में परफेक्ट है, एक किसी चीज़ में है। तो अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसमें हर तरह के लोग चाहिए, हर लोग के लिए हमें कोऑपरेशन चाहिए, कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम दूसरों के साथ मिलके एक अच्छा रिज़ल्ट, एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकें। तो सबसे पहले जिस बंदे के ऊपर कार्मिक डेप्थ नंबर 19 है तो उसको कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशंस और कोलैबोरेशन में विश्वास करना चाहिए। सेकेंड चीज़ है लर्न टू बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि कार्मिक डेप्थ की वजह से उनका जो सेल्फ बिलीफ होता है वो हिल जाता है। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने ऊपर भी उतना ही विश्वास करें, क्योंकि अगर मैं अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करूँगी तो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। सबसे पहले मुझे अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए ताकि जो मैं काम करने जा रही हूँ वो मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकती हूँ। सो सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और इनको लाइफ में दूसरों की भी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि अगर वो नहीं होंगे तो मेरा काम नहीं होगा। आपको लाइफ में दूसरों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी इम्पोर्टेंस आप खुद को देते हैं। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे सो बिलीव मी, आपकी लाइफ बहुत बहुत ईजी हो जाएगी और आप ये कार्मिक डेब्ट से बाहर आ जाएंगे। और अदरवाइज नेक्स्ट बर्थ में भी ये कार्मिक डेब्ट आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। सो अच्छा यही है कि अगर हम इन कार्मिक डेब्ट से इसी जन्म में बाहर आ जाते हैं सो हमारी लाइफ, ये लाइफ भी और अगली लाइफ भी अच्छी हो जाएगी।